सबको जी सुखी प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत आज का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए प्रभु का वचन सुने, उस पर मनन चिंतन करें। प्रभु मुझसे और आपसे क्या कहता है, इस बात को समझते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य हम सभी आज के दिन में मांगे। आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बताता है। ईसा ने लोगों से यह कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश हैं। खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश बताते हुए ईश्वर के राज्य को प्रभु हमें शिक्षा देता है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा उसको छिपा देता है, तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है, क्योंकि उस खजाने को अपनाना उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। इसलिए वो सब कुछ, बाकी सब कुछ बेच देता है। फिर स्वर्ग का राज्य उस मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। इस प्रकार से प्रभु अपने सुसमाचार में हम सबों को आज के दिन में सिखाता है। खोज हमारे जीवन को प्रभावित करता है। खोज हमारे जीवन को प्रभावित करता है, चाहे वो विज्ञान हो या फिर आध्यात्मिकता। ये खोज हमेशा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, चाहे विज्ञान हो या आध्यात्मिकता। आज का सुसमाचार आध्यात्मिक खोज के विषय में बताता है, यानी कि ये अनमोल मोती, ये क्या है, एक प्रकार के स्वर्ग राज्य के बारे में, आध्यात्मिकता के खोज के विषय के बारे में हमें बताता है। छिपा हुआ खजाना प्राप्त करना हमारे मेहनत से ज़्यादा ईश्वर का वरदान है। छिपा हुआ खजाना प्राप्त करना मेहनत से ज़्यादा ईश्वर का वरदान है, प्रभु का वचन में कहता है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपना सब कुछ त्यागना होगा, यानी कि ईश्वर का वरदान प्राप्त करना हो या कोई आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना हो, तो हमें उसमें बाधा डालने वाले सारी बातें, सोच, विचार, कार्य, संगति, शक्ति, व्यक्ति, सब कुछ अलग करना होगा, छोड़ना होगा, तब जाके आध्यात्मिक बुलंदियों में हम पहुंच सकते हैं। अपना सब कुछ त्यागना होगा। बहुमूल्य मोती की प्राप्ति के लिए हमें अथक परिश्रम एवं खोज करनी होगी। अथक परिश्रम और खोज करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ उत्तम कुछ पाना है, सबसे अच्छा कुछ पाना है, तो उसी के अनुसार हमें मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा। ईश्वर का राज्य ही वह बहुमूल्य मोती है। ईश्वर का राज्य ही वह बहुमूल्य मोती है। यह तभी प्राप्त होगी जब हम में ईश्वर को पाने की आध्यात्मिक लालक होगी, आध्यात्मिक भूख और प्यास होगी, तभी हम इसको प्राप्त कर पाएंगे। पाने पर उसकी खुशी का बखान करना असंभव है। ईश्वर के राज्य के बारे में, ईश्वर के अनुभव के बारे में एक खास अनुभव है। कई बार लोगों को कई प्रकार के अनुभव होते हैं, उसको गवाही देने के लिए बुलाया जाता है, वो बोल नहीं पाते, मतलब इतना गहरा अनुभव होता, केवल रोते हैं। यानी कि ईश्वर के राज्य के बारे में भी यही बात है कि उसको हम पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, उसको बयान नहीं कर पाएंगे। मछली पकड़ने वाला जाल यह बतलाता है कि ईश्वर बुरे और अच्छे लोगों में भी भेदभाव नहीं करता। स्वर्ग के राज्य के लिए दोनों बुलाए गए हैं। हर प्रकार के लोग, सबको निमंत्रण है, लेकिन जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार कार्य करेगा, वही अनंत जीवन पाएगा। इस प्रकार से प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों को निमंत्रण देता है, बुलाता है। उस अनमोल खजाने को पाने के लिए हमें बहुत कुछ छोड़ना होगा, त्यागना होगा, बलिदान चढ़ाना होगा, अर्पित करना होगा, तब जाके उस अनमोल खजाना हमें मिल सकता है, ईश्वरीय अनुभव। जिस प्रकार से संत पौलुस कहता है फिलिपियों के लिखे हुए पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 से आगे, जिन बातों को मैं आज तक लाभ समझता था, उन्हें मसीह को जानने के तुलना में मैं सभी बातों को कूड़ा समझते बाहर फेंक देता हूँ। यानी कि जब उसको यीशु के बारे में पता चला, संत पौलुस को यीशु के प्यार के बारे में, यीशु की योजना विचारों के बारे में, यीशु के नेचर के बारे में जब पता चला और यीशु का अनुभव उसको मिला, वो अनुभव इतना बड़ा, इतना गहरा अनुभव था, इतना एक अद्भुत था। वो सब कुछ छोड़ देता, सब कुछ छोड़ते हुए इस प्रकार से छोड़ता, कूड़े के भांति बाहर कर देता अपने जीवन से, और ये इस बात का ऐलान करता, यीशु मसीह को जानना
मेरे लिए सब सर्वश्रेष्ठ लाभ है। और इस प्रकार से आज के सुसमाचार हम सबों के लिए बुलाया गया है आध्यात्मिक बुलंदियों तक पहुंचने के लिए, आध्यात्मिक विकास करने के लिए और प्रभु के साथ हमारा रिश्ता संबंध गहरा करने के लिए, मजबूत करने के लिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा आज के दिन हमें बुलाता है। प्रभु को धन्यवाद दें। इस वचन के अनुरूप जीने की शक्ति सामर्थ्य हम प्रभु से मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। प्यारे प्रभु जो आपके वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य हमें प्रदान कर, जिससे कि प्रभु जो उचित है आपके दृष्टि में उसी कार्यों को करते हुए हम सभी अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।